वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जनरल नॉलेज सीरीज में हम लोग हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इसका यह पार्ट 4 है और आज हम 10 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज से आपके सिलेक्शन में थोड़ी बहुत मदद हो पाए। शुरू करते हैं अपने इस हिस्ट्री सीरीज के पार्ट 4 को और देखते हैं आज कौन से 10 महत्वपूर्ण सवाल जो है आपके लिए लिए गए हैं। पहला सवाल है, कत्यूजगर किसके बारे में है? तो ये रिपीटेड सवाल है, पीछे भी हमने इसको डिस्कस कर रखा है। तो ये किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है कत्यूजगर। अगला सवाल है, गुप्त राजाओं का राज सिंहासन किसके रूप में था? तो क्या ये हाथी, मयूर, गरुड़ या बाघ? तो जो गुप्त राजा थे वो राज सिंहासन में किन चीजों का प्रयोग करते थे, मतलब किसके जैसा उनका सिंहासन दिखता था? तो गरुड़ के जैसा दिखता था। गुप्त काल के राजा गरुड़ के रूप के सिंहासन का प्रयोग करते थे और गरुड़ जो है हिंदू धर्म का एक प्रमुख प्रतीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के निशान मिले हैं? तो क्या ये धौलावीरा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है या मेहरगढ़ है? सही उत्तर है दोस्तों मेहरगढ़। और व्याख्या में देखें तो मेहरगढ़ एक प्राचीन स्थान है जहां से नवपाषाण कालीन कृषि के संकेत मिले हैं। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के भी निशान मिले हैं। अगला सवाल है, गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? क्या वो श्रीगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे या स्कंदगुप्त थे? सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र राजा जो है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर 323 ईस्वी तक राज किया और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया। अगला सवाल है, कनिष्क के दरबार में कौन से विद्वान थे? कनिष्क के दरबार में कौन से विद्वान थे? क्या वो वसुमित्र, अश्वघोष या पार्स थे? नागार्जुन, चरक, माथर, चरक, अश्वमित्र या अश्वघोष या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी। मतलब कनिष्क के दरबार में अश्वघोष जो बौद्ध कवि थे, माथर जो राजनीतिज्ञ थे, वसुमित्र, चरक दोनों वैद्य थे और अश्वमित्र आदि सुशोभित थे। मतलब ये सारे लोग जो है कनिष्क के दरबार में थे। अगला सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में अशोक का नाम का जिक्र मिलता है? मतलब अशोक को अशोक के नाम से जाना जाता है या तो भाब्रू, मस्की, जूनागढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों भाब्रू अभिलेख, सॉरी मस्की अभिलेख में जो है अशोक को अशोक के नाम से जाना जाता है। तो मस्की शिलालेख जो है उसमें अशोक के नाम का जिक्र मिलता है। अगला सवाल है, इंडिका का लेखक कौन था? तो क्या ये हेनसोंग थे, मेगास्थनीज थे, फाइयान थे या डेमोट्रस थे? तो इंडिका के लेखक जो है वो मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस, मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था और उसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि इंडिका में किस चीज का वर्णन किया गया था। अगला सवाल है, नागनाद की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन, हेनसोंग, कालिदास या वैरवी ने? सही उत्तर है दोस्तों हर्षवर्धन ने। नागनाद नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने की थी और हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था जिसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज किया और हर्ष स्वयं एक विद्वान व्यक्ति था। नागनाद बौद्ध धर्म में काफी प्रसिद्ध भी था। अगला सवाल है, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? क्या वो श्रीगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? सही उत्तर है दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था और इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता था, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र। अगला सवाल है, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? क्या मनु के, गौतम के, याज्ञवल्क्य के या व्यास के? सही उत्तर है दोस्तों गौतम के। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतम धर्मसूत्र का था और गौतम धर्मसूत्र की रचना गौतम ऋषि ने की और गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों में से सबसे पुराना
प्रामाणिक और श्रेष्ठ था। तो ये थे टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 4 में 10 सवाल। आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।